जयती श्री कृष्णा। मैं वैष्णवी कक्षा 9वीं की छात्रा आज आप सबके समक्ष भगवत गीता का एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और विजयी होते हो तो तुम धरती के सुख को भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय यानी अर्जुन, तुम उठो, निश्चय करके युद्ध करो। जिस परिस्थिति में गीता का यह उपदेश दिया गया है उसके अनुसार युद्ध करने की सलाह न्यायोचित है, परंतु सामान्य परिस्थितियों में श्री कृष्ण के इन वचनों का अर्थ होगा कि सभी प्रकार की मानसिक दुर्बलताओं को त्याग कर मनुष्य को अपने जीवन के संघर्षों में आने वाली चुनौतियों का सामना साहस तथा दृढ़ता के साथ करना चाहिए। इस प्रकार गीता का उपदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर विश्व की मानव जाति के लिए उपयोगी और कल्याणकारी होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आज मैं आप सबके समक्ष भगवत गीता का एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह श्लोक भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक है। ध्यायतो वेश्या पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते कामः कामाक्रोधोभिर्जायते। इस श्लोक का अर्थ है कि विश्व या वस्तुओं के बारे में सोचने रहने से मनुष्य को आसक्ति होती है, जिससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामना में विघ्न होने से उनमें क्रोध उत्पन्न होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने हमें विषय आसक्ति के दुष्परिणामों के बारे में बताया है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मैं कक्षा 4वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक भगवत गीता का श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कुतस्तवा कस्मैमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनादय जुष्टं स्वर्गस्यं कीर्तिकरम् अर्जुनम्। कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विश्व अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। शिक्षा हमें कभी काम से डरना नहीं चाहिए। हर काम हमें सक्सेस या फेलियर देता है। फेलियर भी हमें कुछ एक्सपीरियंस देकर जाता है। धन्यवाद। आपका शस्त्राणि नैनम जयति पावके न चैनम कलेत्यंत्यापो न शोषयति मूर्खे। इसका अर्थ है आत्मा को न शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न ही आग द्वारा जलाया जा सकता है, न ही जल इसे गला सकता है और न ही वायु से सुखा सकती है। सुप्रभात। मेरा नाम निर्भय है। मैं कक्षा 4 से यहाँ आपके सामने एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है जब जब भी इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म ज़्यादा बढ़ जाता है, तब मैं यानी भगवान इस धरती पर जन्म लेते हैं। मेरा नाम ऋषिता है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। व्यवसायत्मिकता बुद्धि एकहे गुरु नंदन बहुशाखा हयनंताच बुद्धयो अव्यवसायनाम। अर्थात एक कामकाजी मनुष्य या ऐसे मनुष्य जिनका लक्ष्य तय हो, उनकी बुद्धि एक ही दिशा में रहती है, जबकि एक अव्यवसायी मनुष्य की बुद्धि अनंत दिशाओं में विभाजित रहती है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। मेरा नाम मीत है। मैं कक्षा 6वीं की छात्रा
आज आप सभी के समक्ष एक श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक प्रस्तुत कर रही हूँ। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध के कारण हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, वह स्मृति में भ्रम हो जाता है। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि हम क्रोध करेंगे तो हमारी बुद्धि का भी नाश हो सकता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। का है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज आप सभी के सामने एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विद्या मेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। भावार्थ, सहज इच्छा रखने पर से कोई कार्य पूरा नहीं होता, बल्कि उसके लिए विद्यम अर्थात मेहनत करना जरूरी होता है। ठीक उसी तरह जैसे सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद ब खुद नहीं आ जाता, बल्कि उसे शिकार करने के लिए परिश्रम करना होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगतयत्वा धनंजय, सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं, यानी हमें अपना कर्म बिना कर्म के फल की इच्छा के करना चाहिए। हमें अपने प्रत्येक कार्य में अपना 100% योगदान देना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।